हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो वेलकम करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल डेली लाइफ विद पूनम में। तो फ्रेंड्स, आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, जो हमारे यहाँ खरना कहा जाता है। और इस खरना में महिलाएं, व्रती महिलाएं और हमारे घर में क्या क्या होता है, किस तरीके से पूजा की जाती है, वो सभी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। तो इस पर्व की साथ साथ हमारी बहुत सारी श्रद्धा और जो भी धारणाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बस श्रद्धा से देखिएगा और समझिएगा। निगेटिव चीज़ें आप अपने दिमाग में मत लाइएगा, और प्लीज़ अगर है भी तो हमारे साथ शेयर मत कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, और आज दिखाती हूँ मैं कि मैंने आज भी इस त्योहार पर, इस पर्व पर मैंने भी आज साड़ी वेयर किया है। क्योंकि अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी इस पर्व त्योहार को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाती और उसमें शामिल होती। तो मैं वहाँ से दूर हूँ, तो दूर होने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम त्योहार नहीं मना पाते और मना नहीं सकते, या पर्व में हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ रहकर उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ और उसमें शामिल भी हो रही हूँ। तो मैंने पहनी है आज साड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने साड़ी पहनी है और ये कुछ इस तरह की है। तो फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ दूर रह के भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और पूजा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी आज सोचा है कि मैं खरना का जो प्रसाद है यहाँ पर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं जो बनता है खरना के दिन, खीर और रोटी, तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं भी वही बनाऊंगी और वही हम प्रसाद के रूप में यहाँ पर इतनी दूर रहकर भी खाएंगे। क्योंकि हमारी सासू माँ ने भी हमें वहाँ से फ़ोन करके कहा था कि तुम लोग भी ऐसा कर लेना। तो आज हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आप देखिए कि हमारे यहाँ जो पूजा है वो किस तरीके से होती है और क्या क्या होता है उसमें। आज पूरे दिन महिलाएं जो हैं सुबह से यानी कि सूर्योदय से रात तक, जब तक वो खरना की पूजा नहीं कर लेती हैं तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी। तो ये खरना की जब पूजा हो जाती है और तो व्रती महिलाएं जो है वो एक बार भोजन करती हैं शाम को पूजा करने के बाद। तो और उसके बाद फिर दूसरे दिन का जो पर्व का व्रत होता है वो शुरू हो जाता है, और सारी चीज़ें जो भी पकवान और ठेकुआ और मिठाइयाँ जो होती हैं वो बननी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हमारे यहाँ होंगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी जेठानी जी से। तो ये है मेरी जेठानी जी। मेरी अपनी जो जेठानी है वो बस यही है एक, और हमारे घर में यही छठ पर्व की जो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, वो यही करती हैं। पहले हमारी सासू माँ किया करती थी, पर अब पिछले 3 साल से ये पूजा जो है वो दीदी ही करती आ रही हैं। और ये देखिए, हमारे यहाँ जो सूप जितने चढ़ते हैं वो ये सारे हैं, और इनकी पूजा जो है वो खरना के दिन जिस तरीके से पूजा की जाती है वो दीदी कर रही हैं और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसी बहाने मैं आपको अपने घर के लोगों से भी मिलवा रही हूँ। तो प्लीज़ मिलिए और देखिए, एंजॉय कीजिए, और एक बार मेरे साथ बोलिए छठी मैया की जय।
शुभ अवसर जो है वो मुझे मिला है मेरे भतीजे साकेत की वजह से, जो मैं इतनी दूर रह के भी अपने घर के पास हूँ और ये सब देख पा रही हूँ। तो मैं यहीं से छठी माँ को प्रणाम करती हूँ और अपने परिवार की तरफ से प्रणाम करती हूँ, और दीदी को और भैया और पापा जी और मम्मी जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम। प्लीज़ मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं छठी मैया को प्रणाम कर रही हूँ तो मैं उनसे यही आशीर्वाद चाहूँगी कि हे छठ माँ, मुझे और मेरे परिवार पर आप अपना आशीर्वाद सदैव 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 बनाए रखिएगा। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, उन सभी सब्सक्राइबर के ऊपर भी आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षम टीम। वेट अ मिनट, सक्षम टीम में बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चाची के चैनल डेली लाइफ विद पूनम में। और चाची जी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे खरना हुआ था आज, और ये मेरी मम्मी है। मम्मी, हम दोनों अब चाची की वीडियो में आएंगे, दे ताली। या तो यहाँ पे खरना हुआ था और चाची जी छठ पूजा में आना तो चाहती थी, लेकिन नहीं आई। कुछ कारण हो जाते हैं कभी कभी, जिस वजह से नहीं आ पाती हैं। तो ये हम लोग का पुराना वाला घर है और यहाँ पे खरना इसलिए होता है क्योंकि गोसाई बाबा समझते हैं, मे भी आप लोग समझते होंगे, तो यहीं पे हैं और इसी वजह से पूजा यहीं पे होता है। और मम्मी मेरी फास्ट में है और चाची भी फास्ट में है क्या? नहीं। तो हाँ, तो मम्मी मेरी फास्ट में है और खरना हुआ था, कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे कि ये है प्रसाद खरना का। इसमें रोटी है और खीर है। रोटी इसलिए बनता है क्योंकि ये ट्रेडिशन है, मतलब परंपरा यही है, और रोटी बनाया जाता है आज के दिन। तो रोटी बना था और खीर बना था। खीर रोटी का परंपरा रहता है हर बार का। और कल हम लोग डाला लेके जाने वाले हैं शाम को घाट पे, तो उसका वीडियो भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। और ये क्या, खीर देखिए कितना सारा खीर बना था। तो कल का वीडियो भी मिलेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू। मम्मी आप भी बोल दो सर सब्सक्राइब करने। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कर देना। मम्मी की तरफ से भी मैं ही बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे यहाँ छठ पर्व के खरना के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पूजा जो होती है वो पूजा होती है शाम को, रात को, और उसके बाद हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनने शुरू हो जाते हैं, प्रसाद वगैरह। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो बिहार के लोग जानते हैं और बिहार से जो अलग है वो नहीं जानते हैं। तो इस छठ पर्व को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इसकी मान्यता इतनी क्यों है, और इस पूजा में कितनी सारी जो ये होती हैं, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो कितना सख्त है। फिर भी इस पूजा को लोग करते हैं और उनके साथ उनकी मान्यताएं हैं, श्रद्धा है, भक्ति है। तो आज इस छठ पूजा के पर्व पर मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप भी एक बार मेरे साथ बोलिए, छठ माता की जय, और छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने साड़ी जो है वो चेंज कर ली है और शाम हो गई है। तो जो मैंने सोचा था कि शाम को ही हमारे यहाँ जो बनता है खीर और रोटी, तो मैं वो जा रही हूँ बनाने। चलते हैं किचन में फिर। तो गाइस, आज मंगलवार है और मंगलवार यानी कि आज है हमारे यहाँ छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है, खरना, वो है। तो खरना के दिन हमारे यहाँ बनती है, जो पूजा किया जाता है उसमें बनाया जाता है खीर और रोटी, और उस पर जो भी केला वगैरह जो चढ़ता है वो है। तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए प्रसाद के तौर पे मैं भी बना दूँ खीर और रोटी।
तो खीर और रोटी तो मैं बनाऊंगी और साथ में मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बिना सब्ज़ी के वो नहीं खा पाते। तो हमारे गांव में भी बनती है, बाकी सबके लिए सब्ज़ी बनती है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी यहाँ पर वैसे ही कर लूँ, क्योंकि इस बार हम लोग नहीं जा पाए हैं तो मजबूरी में मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी खरना के लिए जो प्रसाद बनते हैं सेम टू सेम वैसा ही मैं भी बना रही हूँ। खीर बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी और आलू की भुजिया सब्ज़ी। तो बन रही है मेरी ये आलू की भुजिया सब्ज़ी। और मैं जा रही हूँ खीर की तैयारी करने। ये जो है ये चावल है, मैंने भिगो के रख दिए हैं और इसकी मैं खीर बनाऊंगी। तो थोड़ी देर इसे छोड़ देती हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं इसकी खीर बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। तो ये आज हमारा जो है ये आज हमारा होगा डिनर। डिनर क्या, हम लोग आज जल्दी ही 9 बजे तक खा लेंगे, क्योंकि हमारे गांव में भी सब ऐसे ही करते हैं। तो आज हम लोग भी वैसा ही करेंगे। तो मैं ये काम को निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे घर पे भी बात करनी है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं ऑफिस से और अभी मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी। घर में लगभग 2 लोगों से पूछूंगी। हम नहीं पूछ तो ये है मेरे पतिदेव जो अभी अभी ऑफिस से आए हैं। अब ये गेस करेंगे कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। खाना आलू भुजिया और रोटी या पराठा। अब इनसे पूछते हैं, पनीर पराठा। आप बताइए कि आज हमने खाने में क्या बनाया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आप लोगों ने देख लिया है कि ये दोनों आलू का भुजिया और पूरी। ये दोनों किसी एंगल से बिहारी नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते ना। अगर ये लोग बिहारी होते तो ये लोग गेस कर चुके होते कि आज मैंने क्या बनाया है। खीर, इतना ये देखिए खीर, रोटी और खीर, छोटे पूरी, क्या कर रहे हैं। आलू भुजिया। उसको नहीं देखिए आलू का भुजिया बना। उसको नहीं आलू पटल की भुजिया, पूरी और खीर। अभी भी जिसको भी नहीं, खाना हो वो आ सकते हैं। अभी भी ये गलत ही बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मैंने क्या बनाया, खीर, रोटी और सब्जी। एंड में राकेश ने जो है वो सही गेस कर ही लिया। तो आज हम लोग बनाएंगे यहाँ रह के खरना। तो बनाने के बाद मैं आपको इनवाइट करूँगी, आप भी आइएगा और हमारे साथ खा लीजिएगा। सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग जो है खरना का प्रसाद खा रहे हैं। बच्चे लोगों को मैंने दे दिया था, वो खा चुके थे और यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो मैं यहाँ फ़ोन पे बात कर रही थी, घर से फ़ोन आया था तो मैं बात कर रही थी। तो ये मुझे देर हो रहा था तो मुझे खिलाने लगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रसाद खाया और खाने के बाद फिर थोड़ी सी जो सीरियल वगैरह होते हैं वो देखे, जैसे कि अनुपमा। और उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए। तो ये काफ़ी लंबा हो रहा था वीडियो, तो मैंने फिर बाद में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसके बाद हम लोग सोने ही जाते। और काफ़ी सारी बातें हो रही थी वही घर की कि घर पे क्या कर रहे होंगे सभी, तो इसलिए। तो यही था आज का जो वीडियो था खरना का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे मनाया और घर पे आप लोगों ने देखा कि कैसे पूजा हुई। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।